9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.3 की प्रमेय 6.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है, वो हम करने जा रहे हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। तो हमने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। तो यहां पे जो स्टेप है हमने सारे ध्यान से लिखने हैं। दिया है सॉल्यूशन में, दिया है सबसे पहले क्या दिया है आपको? एक त्रिभुज दी हुई है और हमने इस त्रिभुज का नाम ले लिया। त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास, हम इन कोणों का भी नाम रख लेते हैं क्योंकि जरूरत 1 2 3। वैसे तो हम a प्लस बी प्लस सी भी कह सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 भी कह सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण a बराबर है 1, कोण b बराबर है 2 और कोण c बराबर है 3 ले लिया हमने। अब हमें सिद्ध करना है। ये क्या पूछ रहे हैं? सिद्ध करना है। वो चीज़ हमने बतानी पड़ेगी। जब भी कोई थ्योरम हमने प्रूव करनी है तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। हमने दिया है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, या फिर 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर दिखाना हमने? 180 डिग्री के। इसके लिए हम एक रचना करते हैं। अपनी तरफ से हमने रचना की। रचना में क्या किया मैंने? एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच ली हमने। ये मान लीजिए हमने एक रेखाखंड PQ ले लिया। क्या किया मैंने? BC के समानांतर, समानांतर का निशान है, BC के समानांतर PQ की रचना की। और ये PQ कहाँ से गुजरती है? जो A से गुजरती है। ठीक है, A से गुजरती है। अब इस कोण को हमने मान लिया 4 मान लिया, इस कोण को हमने क्या मान लिया? 5। ठीक है। अब उपपत्ति, उपपत्ति मतलब जो हम प्रूफ दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम प्रूफ देंगे। हमारे पास ये 2 समानांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 और कोण 2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां क्या है? BC समानांतर PQ है। किससे है? रचना से है। तो कोण 2 बराबर है कोण 4 हो जाएगा। भाई हमारे पास अगर 2 समानांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा, ये हमारे एकांतर अंतः कोण होते हैं और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर कोण 4, किस लिए? एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 3 और 5 के साथ भी होगा। कोण 3 बराबर कोण 5, ये भी हमारे पास एकांतर अंतः कोण होंगे, ये भी बराबर हो गए। चलिए हम इनको पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पे आ जाइए। ये 4, 1 और 5 3 कोण हैं। इन तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर जितने मर्जी कोण बने हों। मान लीजिए ये रेखा है, इस बिंदु पे आप जितने मर्जी भी कोण बना लीजिए, इन सब कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कोण है। अब क्या क्या? कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर है 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, एक रेखा पर कोण बने, सबका जोड़ कितना हो गया? 180 हो गया। लेकिन 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे 2 लिख सकता हूं, क्योंकि हमें तो 1 2 3 चाहिए था। तो कोण 1 प्लस 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया? कोण 2। 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया? कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कहाँ से लिखा? इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था। और ये क्या है हमारे पास? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो त्रिभुज के हम इसको ये भी लिख सकते हैं
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट था, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आए हैं, बड़ी क्लासों में भी ये जो हमारे पास थ्योरम है ये आगे यूज होगी। अच्छा, आगे एक बार और कहते हैं कि भी हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? ये तो हमारे पास 180 त्रिभुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360। देखिए कैसे सिद्ध करें? अगर मैं इस डायगोनल को ऐसे मिला दूं, इसका जो विकर्ण है उसको मिला देते हैं। अब कितनी त्रिभुजें बन गई? एक त्रिभुज ये बन गई, एक त्रिभुज ये बन गई। एक त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180, दूसरी त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। बड़ा ही आसान था। चलिए इसको अच्छे से करें, क्योंकि ये आपका जब भी एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम में ये थ्योरम पूछी जाती है और ये थ्योरम बहुत ही आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।